हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो चलिए फिर कुछ स्टॉक्स और उनके रिगार्डिंग अपडेट्स को कवर करते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में IREDA लास्ट ट्रेडिंग डे में 10% का अपर सर्किट लगा है। करंटली 148 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। पिछले 2 दिन से स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा है। क्या ये अनयूजुअल बिहेवियर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप देखो दोस्तों, इनफैक्ट मैं कई दिनों से इस स्टॉक को कवर भी कर रहा था कि एक मेजर चार्ट पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है, और वो भी चार्ट पैटर्न ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाला है। अगर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद टॉप लेवल पे इस तरीके का कोई ट्रेंड रिवर्सल वाला चार्ट पैटर्न बनता है तो हम लोग थोड़ा सा डरेंगे, मगर बहुत से ऐसे भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो बताते हैं कि स्टॉक अपने प्रीवियस ट्रेंड को ही कंटिन्यू करने वाला है। यहाँ पे आप देखो कि IREDA स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम मिलता है देखने को। उसके बाद एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन होता है, और इस कंसोलिडेशन में ही स्टॉक एक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन करता है जिसे हम कहते हैं राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न। अब यहाँ पे इस राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न का जैसे ही ब्रेकआउट होता है स्टॉक में शानदार तेजी आती है। यहाँ पे आप देखो तो सारे क्राइटेरियाज यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं। एग्जैक्टली एक शानदार बाइंग मोमेंटम के साथ इस राउंडिंग बॉटम के नेकलाइन के पास स्टॉक पहुंचता है, और पहुंचने के बाद यहाँ पे 3 दिन तक कंसोलिडेट भी करता है। अब इस कंसोलिडेशन में ही हम लोग यहाँ पे एंटिसिपेट कर सकते थे कि ब्रेकआउट यहाँ पे मिलने वाला है। ये चीज़ हम लोगों ने कई बार देखा है कि स्टॉक अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल के पास जा रहा है और वहीं कहीं कंसोलिडेट कर रहा है, तो वहाँ पे चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि उस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होगा। अब ये राउंडिंग बॉटम का जो नेकलाइन है उससे तो हम लोग रेजिस्टेंस ही कंक्लूड कर सकते हैं, मान सकते हैं, और वही चीज़ हुआ। देखिए यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद अपर लेवल पे स्टॉक कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट मिलते ही काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो चलिए, ये तो हम लोगों ने देख लिया प्रॉपर प्राइस एक्शन में किस तरीके से स्टॉक मूव कर रहा है। अब क्या करंट लेवल पे स्टॉक को खरीदना सही रहेगा, समझदारी वाली बात रहेगी? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। अब ये मैं किस बेसिस पे कर रहा हूँ, आप ये चीज़ समझ के देखो दोस्तों। आप अपने पे ये चीज़ अप्लाई करो कि मान लीजिए आपने ही इस स्टॉक को यहाँ पे राउंडिंग बॉटम सोच के स्टॉक को खरीदा, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, ये सोच के कि यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाला चार्ट पैटर्न बन रहा है, मैं यहाँ पे खरीद लेता हूँ। और आप लोगों ने क्या किया, स्टॉक को खरीद लिया शॉर्ट टर्म के लिए। अब इस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली एक सर्टेन लेवल भी तो होगा ना टारगेट का, कि भाई इस लेवल तक मिनिमम जा सकता है अगर ये चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है तो आप लोगों ने वो मेजर किया तो 28 पॉइंट्स आपको मिल रहे थे देखने को। और 28 पॉइंट्स को अगर आप लोगों ने ऊपर की ओर फोरकास्ट किया तो आपको दिखता है कि स्टॉक का लेवल है 151 रुपीज़, ठीक है। अब आप क्या सोचोगे कि मैंने तो राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न समझ के स्टॉक को खरीदा था शॉर्ट टर्म के लिए, सोच के कि 151 रुपीज़ तक जाएगा। अब जैसे ही 151 के पास जाएगा तो आप थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुक करोगे। अब उस प्रॉफिट बुकिंग के चलते स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। और ठीक जो चीज़ आप सोच रहे हो वही मार्केट के बड़े प्लेयर्स भी सोचते हैं दोस्तों। वो लोग स्टॉक को खरीद रहे हैं तो वहाँ पे कई बायर्स हैं। कोई ऐसे भी हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को खरीद रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए खरीद रहे हैं। अगर शॉर्ट टर्म वाले बायर्स प्रॉफिट बुक करेंगे अब कुछ दिनों में, तो ऑब्वियस सा है कि स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन तो आएगा ही। तो इसीलिए बेहतर यही रहेगा कि ये स्टॉक ब्रेकआउट दे चुका है। हम लोगों ने लोअर लेवल पे भी खरीदा था स्टॉक को, अगर नहीं खरीदा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑल टाइम हाई पे खरीदने की कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे शॉर्ट टर्म बायर्स की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग हो जाने देंगे, छोटा सा करेक्शन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे फर्दर शेयर्स खरीदना ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या आप इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ सहमत हो? बताना ज़रूर नीचे कमेंट्स में। और दोस्तों, अगले स्टॉक की ओर बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि 3 दिन का जो पेड टेक्निकल एनालिसिस क्लास, जिसमें इसी तरीके के कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी काफ़ी इजी तरीके से समझाया जाएगा, उसके रिगार्डिंग एक डिटेल्ड वीडियो मैंने अपलोड किया है। उस क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, टाइमिंग्स, डेट्स क्या रहेंगे, फ़ी क्या रहने वाला है, तो उस वीडियो को आप लोग चेकआउट करो। 3 दिन के क्लास में आप लोग इनरोल करो। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में IRCTC लिमिटेड। अब आप कहो दोस्तों कि क्या मैं इस स्टॉक को कई दिनों से कवर नहीं कर रहा था क्या? ऑलमोस्ट लोअर लेवल से ही मैं कई बार कह रहा था कि भाई जितना गिरना था स्टॉक को गिर चुका है, अब ये अपर जर्नी को कंटिन्यू करने वाला है। यहाँ पे देखा जाए तो इसी पर्टिकुलर लेवल पे एक शानदार राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न बना था, और उसके ब्रेकआउट के बाद आप देखो मेन बाइंग मोमेंटम इस चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद ही हमें देखने को मिला है। नहीं तो उसके पहले तो बहुत ही स्लो एंड स्टेडी मूव कर रहा था स्टॉक,
और जैसे ही इस मेजर चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। देखिए जो स्टॉक का चार्ट जितना बड़ा रहेगा उतने ही बड़ा हमें बाइंग मोमेंटम भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ये जो स्टॉक है ऑलमोस्ट 2 साल से कंसोलिडेट कर रहा था। 2 साल से यहाँ पे चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो ही रहा था, तो ऐसे में तेज़ी आएगी तो अनडाउटली काफ़ी अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब देखिए धीरे धीरे करके ये अब एक और बड़ा सा राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट देने के लिए प्रिपेयर हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं चार्ट को जूम आउट करूंगा तो आपको दिखेगा कि एक बहुत बड़ा राउंडिंग बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पे छोटा सा राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट हुआ, अब इस बड़े राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट होने ही वाला है। इसका जो नेकलाइन है वो 1120 रुपीज़ का है। अब देखिए स्टॉक किस तरीके से अपने नेकलाइन के पास जा रहा है। नेकलाइन तो जनरली रेजिस्टेंस ही कहा जाता है उसे, और आप देखो तो 90 डिग्री में ऑलमोस्ट ये मूव करके अपने नेकलाइन के पास पहुंच रहा है। तो इसी फ्लो में ये ब्रेकआउट दे देगा। तो क्या इस चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हम लोग वैलिड कंसिडर करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे इस नेकलाइन के पास स्टॉक को कंसोलिडेट करना चाहिए कुछ दिनों तक, और उसके बाद जैसे ही 1120 रुपीज़ के ऊपर निकलता है गुड वॉल्यूम के साथ, अनडाउटली यहाँ पे फर्दर कुछ शेयर खरीदे जा सकते हैं। देखिए स्टॉक में नो डाउट एक अच्छी तेजी आ तो रही है, मगर 1120 के लेवल पे गुड कंसोलिडेशन के बाद अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर निकलता है तो और ज़्यादा तेज़ी आ सकती है। देखिए कोई स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो हम लोग ये चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि भाई हो गया अब ये क्यों जाएगा इतना ऊपर। अगर बायर्स स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं तो वो लोग 200, 300, 400% भी स्टॉक को ऊपर उठा सकते हैं, और अगर वो लोग स्टॉक को बेच रहे हैं तो 40, 50, 60% भी करेक्शन दिखा सकते हैं। तो इसीलिए गिरते हुए स्टॉक में खरीदना ये सोचिए कि अब और कितना ही गिरेगा, ये बहुत गलत बात है। प्लस स्टॉक ऊपर उठ रहा है तो हम लोग बैठे रहेंगे ये सोच के कितना उठ गया अब क्या ही उठेगा, ये दोनों जो थिंकिंग है ना ये गलत है दोस्तों शेयर मार्केट में। तो इसलिए हम लोग नहीं क्लियरली कह सकते हैं कि स्टॉक कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा अनलेस वहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न ना बन जाए। तो यहाँ पे IRCTC का स्टॉक इस नेकलाइन को जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा। अब इस राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न के हिसाब से स्टॉक मिनिमम किस लेवल तक जा सकता है, चलिए डेप्थ को मैं मेजर करके आपको बताता हूँ। डेप्थ है इसका 559 पॉइंट्स। इसको मैंने ऊपर की ओर फोरकास्ट किया तो आपको दिख रहा है कि स्टॉक चला जाएगा ऑलमोस्ट 1674 के लेवल तक। आप देख रहे हो ना स्पेस कितना ज़्यादा अवेलेबल है स्टॉक के पास मूव करने के लिए। ऑलरेडी छोटे राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद कितनी अच्छी तेजी देखने को मिली। अब आप समझो दोस्तों कि इस बड़े से राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो कितनी अच्छी मिलेगी तेजी देखने को, मगर आपको समय देना होगा। यहाँ पे स्टॉक अच्छा खासा कंसोलिडेट करेगा, अच्छे खासे बायर्स यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो ही इस मेजर चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट को हम लोग वैलिड कंसिडर करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब आप कमेंट करके बताओ कि आपका क्या राय है इन दोनों स्टॉक्स को लेके। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन बाय बाय।